नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है शुभम और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज वीडियो में मतलब हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम किसी मॉक का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे या फिर किसी भी क्वेश्चन का बेस्ड अप्रोच नहीं देखेंगे। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या वाकई में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर हमें इसमें पढ़ने की जरूरत भी है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होंगे या नहीं भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी फेज वाले एग्जाम में जो 15 मिनट का बवाल आया है कि अब आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, यानी कि 15 मिनट में अब आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। एक बात बताइए, इससे पहले भी एसएससी को जो भी रूल लाने थे उसने ला दी है। हमारे चिल्लाने से कुछ खास होता नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए, उस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकला वो आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर इसमें पढ़िएगा कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, या फिर किसी भी टीचर के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा कि नहीं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो एसएससी के चेयरमैन आपके कमेंट्स को पढ़ करके ये डिसीजन ले लेगा कि नहीं, कुछ छात्र बोल रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं होगा तो हम इस रूल को नहीं लाते हैं। ऐसा तो होने से रहा, ऐसा नहीं होगा। तो आप जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऊर्जा है, वो सही चीज में वो कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अगर संभावना बन रहा है, एक्सपेक्टेशन सेक्शनल टाइमिंग की बन रही है, तो अभी से खुद को प्रिपेयर कीजिए। हमारी समझदारी इसी में है, ना कि हम इसमें पढ़ें कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो सबके लिए होंगे, और नहीं होंगे तो सबके लिए नहीं होंगे। और सिर्फ आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपको जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट पे काम करने की। सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग आया था जिसमें 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 में 50 नंबर लाया, फुल मार्क्स बोला है। कैसे बोला दिए जब हो ही नहीं सकते? तो दूसरी ये बात कि अभी बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर के किसी शिफ्ट को उठा करके दिखा रहे हैं कि 15 मिनट में होंगे या नहीं भी होंगे। आपको नहीं लगता है कि जब ये सेक्शनल टाइमिंग आएगी तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा? क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछा जाएगा ताकि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दो। और ये होगा भी। सीपीओ में आप जाकर के क्वेश्चन के लेवल देखो, खुद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि अगर आपकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट ठीक है, कैलकुलेशन बढ़िया है, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बाकी बातों पे हम ना जाकर के हम ये फोकस करते हैं, हम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर होगा तो कैसे होगा और किन चीजों पे मेरे भाई हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं लिखवा करके भी यहाँ पे लाया हूं कि देखो, जब हम एग्जाम हॉल के प्रेशर में रहते हैं, घर पे बैठ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम हॉल का प्रेशर आप कितना भी घर पे ट्राई कर लो, वो प्रेशर आप फील नहीं कर सकते हो। उस प्रेशर को फील करने के लिए आपको एग्जाम हॉल में ही जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे पे प्रेशर होता है तो हमारा दिमाग या फिर जो हमारा माइंड है उसका प्रोसेसिंग जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो कैसे क्या करना है, कैसे इन चीजों से डील करना है, हम यही सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखो, जब हम एग्जाम हॉल में रहते हैं तो हजार प्रकार के थॉट्स माइक्रो सेकंड के अंदर आते रहते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, कभी दिमाग सोचता है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कभी एक क्वेश्चन फंसता है तो वहीं से सारा का सारा पेपर खराब हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, ये मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कभी ना कभी। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा कोई दिक्कत है तो टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, कि 15 मिनट में कैसे हम 25 क्वेश्चन करें इतने कम टाइम में। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव आ गया और एक क्वेश्चन पे भी 1 से 2 मिनट आप अपना वेस्ट कर दिए, तो फिर तो पेपर का वाट लग जाएगा, ये जाहिर सी बात है। अब एग्जाम अगर ऐसा हो जाएगा, सेक्शनल टाइमिंग वाला फंडा हो जाएगा, तो एग्जाम पूरी तरीके से बदल जाएगा। और जैसे ही एग्जाम बदलेगा अब आपको प्रिपरेशन भी बदलना पड़ेगा। अब वो टाइम चला गया कि 40 और 50 क्लास में आप जियोमेट्री सीखो।
ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में खोल करके देख लो। और ज्योमेट्री में पूछा भी जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है? ज्योमेट्री में मुझे नहीं लग रहा है, मैं भी 2-3 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हूं, 2-3 सालों में मुझे एक क्वेश्चन नहीं दिखा जो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर हो। पूछते क्या है कि समबाहु त्रिभुज का साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका सरकम रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 40 क्लास में ज्योमेट्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई, क्यों पढ़ते हैं? आप खुद से पूछिए, आप खुद का एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा मेरे भाई क्लियर अप्रोच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका सॉल्यूशन एक लाइन में निकल सकता है, लेकिन आप जहां से अप्रोच सीखते हो वहां पे इस तरीके से आपके माइंड को ट्रेंड कर दिया जाता है कि जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो सकता है उन क्वेश्चंस में भी आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। ईगो भी हमारा मैटर करता है। कोई क्वेश्चन फंस गया तो हम उसको यही कोशिश करते हैं कि इसको करना ही करना है, होगा ये कैसे नहीं, और इसी ईगो के चक्कर में एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। ये घर पे भी होता होगा, ये सबके साथ होता होगा। कोई क्वेश्चन फंस गया तो हम उसी में लगे रहते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं भी रात में बैठ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने कभी कभी देखा है, मैं कैट के भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर अटक जाए तो कभी कभी हम 20, 25, 30 मिनट तक उसी क्वेश्चन में अटके रहते हैं। तो ये घर के लिए ही ठीक है, घर तक ही इसको रखना है, एग्जाम हॉल में लेकर के नहीं जाना है इसको, वरना आपका ईगो आपके रिजल्ट पे भारी पड़ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप सोचो ना, खुद से सोचो कि 40 क्लास में अगर आप ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। कितने फॉर्मूला आप ऐसे याद करके रख लोगे, और याद कर भी लिए तो ये क्या गारंटी है कि आप जाओगे एग्जाम में तो सही टाइम पे वो फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा? बताइए, खुद से कभी पूछिए। समय आ गया है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को या फिर आप जो भी अपना सिलेबस पढ़ रहे हो उसको कॉन्साइज कीजिए आप लोग। मैथ्स का वेटेज उतना नहीं है, मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्री में और 30 क्वेश्चन मेंस में। 55 क्वेश्चंस के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप ज्योमेट्री के अंदर जाकर के हार्ड हार्ड क्वेश्चन करो, हार्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे। और मैं ये लिख करके देता हूं मेरे दोस्त की सेक्शनल टाइमिंग अगर आ गई तो क्वेश्चन के लेवल और गिरेंगे। ये भूल जाइए कि ज्योमेट्री के अंदर के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे या फिर अलजेब्रा के अंदर के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। अलजेब्रा में क्या पूछता है, x प्लस 1/x अगर 4 है तो x³ प्लस 1/x³, ये क्या होगा? इससे ज्यादा क्या पूछता है? नहीं नहीं, क्या पूछता है बताइए। तो थोड़ा सा खुद का आत्म मंथन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इसके अलावे देखो इससे डील कैसे हम लोगों को करना है, हम कैसे अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई होगा, जहां तक मेरी समझ है, उसमें मेरे भाई द आर्ट ऑफ स्कीपिंग का बहुत बड़ा रोल है कि किस क्वेश्चन को कहां पे किस मोड़ पे छोड़ना है और छोड़ करके कब आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत ज्यादा अब अहम रोल होगा। आपको छोड़ने आना चाहिए, चाहे लाइफ हो या एग्जाम। सही समय पे आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि कहां पे किसको छोड़ना है, कहां पे किस चीज को पकड़ना है। आर्ट ऑफ स्कीपिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस चीज पे खुद को आप ट्रेंड कीजिए। एक क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अभी टैकल करना है या स्किप करके हम बाद में टैकल करेंगे लास्ट में। ये आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। अब इस तरीके से खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को कहां पे स्किप करना है। और सब अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो डिविजिबिलिटी, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इन सब चीजों पे, ऑप्शन एलिमिनेशन, इन सब चीजों पे अब आपकी पकड़ होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में साफ दिखता है कि 3 क्वेश्चन, ये जो 3 ऑप्शन है ये नहीं हो सकते, चौथा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन हम लगाते नहीं है, उसको सॉल्व करते जाते हैं। इन चीजों में अब स्मार्ट होना पड़ेगा।
अब एग्जाम सिर्फ इस बात का खेल नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने आते हैं, अब इस बात का खेल है कि आप यूनिट डिजिट पे आपका पकड़ है कि नहीं, अप्रोक्सीमेशन पे पकड़ है कि नहीं, डिजिटल सम आपको अच्छे से लगाना आता है कि नहीं, इन सब चीजों का खेल है। बदलना पड़ेगा खुद को भी और अपने तैयारी को भी। खुद से सोचिए एक बार, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। मैं डेली मॉक का सोल्यूशन कराता हूँ, यहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, मैं फाउंडेशन भी पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका मैं क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो या फिर कैट हो, इन सब का क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। उनमें तो चलो फिर भी थोड़ा काम करने की जरूरत होती है। आप एसएससी का क्वेश्चन उठा करके देख लो, एग्जामिनर जानबूझ करके चाहता है, एग्जामिनर मेरे भाई जानबूझ करके चाहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन वो इस तरीके से ही सेट किया जाता है कि आप उसको बेसिक से ना अप्रोच करके उसको अप्रोक्सीमेशन से कर ले जाओ, उसको डिजिटल सम से कर ले जाओ। बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं वो काफी दूर दूर तक होते हैं एक क्वेश्चन के, वहां पे थोड़ा सा आप बुद्धि लगा करके ये बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा अप्रोक्सीमेशन से सिर्फ। लेकिन हमें सिखाया क्या क्या है कि हम उसको बेसिक से करेंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो सीपीओ में कैसे 30 मिनट में 50 सवाल सही हो जा रहे हैं बच्चों के। आप खुद से सोचिए ना। और आप इस चीज को लेकर के परेशान होते रहिएगा और जब एग्जाम आएगा आपके सामने ऐसे कई उदाहरण होंगे जो मेरे भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करके 50 में 50 ला के भी दिखा देंगे। तो किस चीज को लेकर के चिंता करना है उस पर अब हमें फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। आपको कैलकुलेशन अपना तेज करने के लिए कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए। अब ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे सामने आ गया कहीं 12 का क्यूब, अब हमें 12 का क्यूब ही नहीं याद है, हम 12 गुने 12 144 करके और 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 15 मिनट में ये सब अगर हम ड्रामा करने लगे तब तो नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम बदल रहा है, समय बदल रहा है, रिक्वायरमेंट बदल रही है, खुद को बदलिए, सीखिए नया नया चीज, माइंड को उस तरीके से ट्रेन कीजिए कि आपका जो माइंड है वो किसी भी सिचुएशन को एडेप्ट कर सके। और ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आकर के भाषण दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूं, मैं उतना चालाक नहीं हूं, मेरे पास उतनी बुद्धि है ही नहीं। मैं खुद को ही वो कर लूं, खुद को ही भाषण देकर के वो कर लूं तो मेरे लिए बेहतर है। मैं दूसरों को क्या कैसे समझा सकता हूं, मैं बस शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। आप भी कमेंट में शेयर करते हैं, मैं उसको भी पढ़ता हूं, वहां से भी कुछ सीखता हूं, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं कुछ। तो किस चीज पे फोकस करना है मेरे भाई, उस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि अब आपको सीखना पड़ेगा, या फिर अब आपको अपना जो भी टीचर हैं या फिर जहां से भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको ये चूज करना पड़ेगा। ये डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा कि किसके कंटेंट में कितना दम है। और ये बात सही है कि जिस तरीके का आप कंटेंट देखते हो, जिस तरीके के टीचर्स को देखते हो, वही अप्रोच धीरे धीरे आप एब्जॉर्ब करते हो और वही तरीका आपके अंदर भी आने लगता है। ये आपको फील नहीं होगा, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन आप खुद से देखना, किसी भी टीचर्स को आप अगर देखो, कुछ समय बाद आप उसी के जैसे सोचने लगोगे। तो टीचर बहुत सावधानी से चुनिए, कंटेंट बहुत अच्छे से चुनिए कि कौन सा कंटेंट सही में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करा पाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस टाइप के कंटेंट को आपको एब्जॉर्ब करना है, कहां से आपको पढ़ना है। ये आप ही डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ना फिर आपको किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे भागने की जरूरत है कि ये अगर इस टीचर को रिकमेंड करे तो हम उस टीचर के पास चले जाएं। और ना ही मेरे दोस्त किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट के पीछे भागना है। अभी मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट पे भी आ रहा हूं। जैसे ये हमारे एक टीचर हैं भाई साहब, अब ये बोल रहे हैं कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, इन लोगों की सबसे खास बात क्या है कि इनको लगता है कि अगर इनकी सिलेक्शन हो गई तो इनसे ज्यादा अब मैथ्स किसी को आता ही नहीं है, इनको अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिलेक्शन के नाम पे लोगों को तो बेवकूफ बनाते ही हैं।
उसी सिलेक्शन में पढ़ करके खुद भी बेवकूफ बन जाते हैं। इनको भी ऐसा लगने लगता है कि अब इनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को भाई ये लिख रहे हैं कि प्योर कैलकुलेशन। प्योर कैलकुलेशन, प्योर तो हवा नहीं रहा, प्योर तो राशन नहीं रहा, कैलकुलेशन कैसे प्योर हो सकता है? सोचिए, प्योर कैलकुलेशन इस पे लिख दिए हैं। और इनको ये रियलाइज भी नहीं होगा कि इनका कंटेंट अच्छा नहीं है। पहले पता है लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती थी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। अब आप आकर के सीजीएल में सिलेक्शन ले लो और खुद के नाम के आगे 13 बार किंग लगा दो। लोग तो बेवकूफ हैं, लोग तो ऐसे समझ ही लेंगे कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको सब कुछ आता है। अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप जिस क्वेश्चन को बोल दोगे वो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, जिस क्वेश्चन को बोल दोगे वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप ही डिसाइड करोगे बस। और सब तो यहां पे ऐसे ही है। हम तो मैथ ही नहीं पढ़े हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो बायो से है। ये क्वेश्चन है, देखिए इस पे भी मेरे भाई ये लिखे हैं कि कॉन्सेप्चुअल प्लस कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव इस क्वेश्चन को ये बोल रहे हैं स्किप कर दो। क्यों स्किप कर दो भाई? आप 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन को बोल दीजिए ना स्किप करने को, फिर 15 मिनट तो छोड़ो, 15 सेकंड में 25 क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन में स्किप कर दूंगा। मैं क्यों इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा? आप खुद से सोचो, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 150 और 200 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए और ये हमारे सामने ऑप्शन है। भैया जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर के सबसेट होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, तो प्राइम नंबर कैसे पॉइंट में होगा? ये दोनों ऑप्शन मैं काट दूंगा। अब 177 और 179 में मुझे साफ दिख रहा है कि 177 जो है 7 7 14 1 15 3 का मल्टीपल है। तो जब 3 का मल्टीपल है तो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? इसको भी मैं काट दूंगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों मैं स्किप करूं? ये माइक्रो सेकंड के क्वेश्चंस आप कैसे बोल सकते हैं? आप वर्डिक्ट कैसे दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए? अरे आप बोलिए कि आपसे नहीं हो रहा है, आपसे जो नहीं हो रहा है वो हार्ड हो जाएगा, उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाएगा। ये बेवकूफ बनाना है लोगों को। आ करके एक वीडियो में ये 13 बार बोलना कि मैं बहुत जेन्युइन हूं, मैं बहुत ऑथेंटिक हूं। ये हम समझते हैं आप ऑथेंटिक हैं भी, आपको देखने से भी लगता है, बट ऑथेंटिक होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ये बोल दें कि स्किप कर दो तो लोग मान जाएंगे कि स्किप कर दिया जाए। ये क्वेश्चन है प्योर कैलकुलेशन। ये यूनिट डिजिट का नाम नहीं सुने ना, ये यूनिट डिजिट का नाम नहीं सुने हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2145 और 42 का प्रोडक्ट होगा x गुने 3003। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाऊंगा। 5 गुने 2 10, यहां पे आ रहा है 0। बराबर में अगर हम x को 3 से मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, तो यहां पे 0 कैसे आ सकता है? जब x के यूनिट डिजिट पे 0 होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे x के यूनिट डिजिट पे 0 ले लूंगा और x को 11704 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 0 आएगा। अब आप खुद से सोचो कि यहां पे 0 लाने के लिए मुझे 8 गुने y करना पड़ेगा, यानी कि 8 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें यहां पे 0 आ जाए। और ऑप्शन सी सिर्फ है, 140 गुने 8 करोगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। और भाई ने इस पे लिखा है कि प्योर कैलकुलेशन। तो ऐसे कंटेंट से भी खुद को आप बचाइए, तब जाकर के कुछ होने वाला है। बगैर इसमें पढ़ कर कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, हम इस चीज पे ध्यान दें कि अगर होंगे भी तो कैसे होंगे, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मेरे भाई हम बहुत ज्यादा किसी भी चैप्टर को कॉन्साइज रखेंगे और उसी कॉन्साइज सिलेबस से मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझा दिया जाए। मैं कंटेंट को उस तरीके से डिजाइन करूंगा और A1 कंटेंट होगा। जब मैं पहली वीडियो डालूंगा आप खोल करके देख लेना, उस कंटेंट के किसी क्वेश्चंस को आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।